तुझे क्या फर्क पड़ता है कोई जिंदा हो या मर गया हो? तुझ जैसे इंसान के लिए क्या माँ क्या बाप, रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं है। तेरे माँ बाप तेरा मिशन और उससे बड़ा वो तेरा आका जिसके हुक्म पर तू नाचता है। बहुत बोल लिया तूने, अपनी जुबान पे लगाम दे, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूं। याद है पिछली बार जब मैं बेकाबू हुई थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था? शुक्र मना कि तू अभी भी जिंदा है। देख मेरी बदकिस्मती, मैं तुझे अपने बेटे की जगह पर बिठाने के लिए मजबूर हूं, वरना तू मेरे बेटे के पैर की धूल भी नहीं। थोड़े टाइम में नीचे आ जाना, वरना उसके बाद क्या होगा इसकी जिम्मेदारी ना मेरी होगी, ना मेरे भाई की और ना ही मेरे भतीजे की। वैसे भी पूरब मौके की ताक में है, इससे बड़ा सबूत उसे क्या मिलेगा कि तू समीर नहीं। पूरब तुझे घसीटता हुआ तेरे ठिकाने ले जाएगा और तेरे सारे पाप वहीं धुलेंगे। क्या किडनैप? नहीं पूरब जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेहर दीदी ये सब नहीं कर सकती। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है तू मिंटी। कितनी बार तुझसे कह चुका हूं कि तेरी बहन तुझसे जलती है। अरे उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी शादी मुझसे हो गई। अब यही देख लेना, समीर से कई बड़ा सीनियर अफसर हूं, आगे चल के प्रमोशन के मौके भी मिलेंगे। अब उसी की बहन उसी के घर उसी की जेठानी बनकर उसी के घर वाले से बड़े अफसर से शादी कर आ जाएगी, जलेगी नहीं उसकी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब। मेहर दीदी को होता क्या जा रहा है? वो मुझसे इतना प्यार करती हैं और अब मुझे ये सब। वो मौसम तो कब का बदल गया। अब अगर परसों की बात बताऊंगा ना तो शर्मिंदा हो जाएगी तू। अरे दोनों ने इतनी घटिया हरकत की है मेरे साथ। पहले दोनों ने लड़ने का नाटक किया मेरे सामने, फिर मेहर आई मेरे पास रोते हुए। देखना पूरा समीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। मुझे भी बुरा लगा, मैंने दिलासा दिया उसे। बाद में पता लगता है कि मियाँ बीवी दोनों मेरा वीडियो बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि देखो पूरब कैसे मेहर पे डोरे डाल रहा है। और वही वीडियो लेके तेरे पास आती और कहती देख पूरब कितना नीच है, और तुड़वा देती हमारी शादी। आप ये सब क्या कह रहे हैं पूरब? मुझे ये सब यकीन नहीं हो रहा है। अब कैसे विश्वास दिलाऊं तुझे? खैर कोई नहीं, थोड़े वक्त में खुद ही पता चल जाएगा। जब वो आएगा ना छोटा सा जासूस बल्ली, कहेगा दीदी चलो गुरुद्वारे चलते हैं, वहीं प्लान बना रखा है तुझे किडनैप करने का। नहीं पूरब जी, जरूर कुछ और बात होगी, मैं नहीं मानती ये सब। दीदी दीदी एक मिनट आप होल्ड कीजिए। सुबह कुछ नहीं करी ना, चल गुरुद्वारे चलते हैं। अरे मत्था देखना जरूरी है ना, तो सगाई है तेरी। सोच क्या रही है, चलना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलती हूँ ना। तू 2 मिनट बाहर रुक, मैं आती हूँ। ये तो बड़ा आसान था। अब हुआ मेरी बात का विश्वास? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा पूरब जी कि मेरी दीदी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, और अब ये सब। पर कोई बात नहीं, अगर दीदी ने ये जिद पकड़ ली है कि वो मेरी और आपकी शादी नहीं होने देगी, तो मैंने भी अब ये बात ठान ली कि चाहे जितने भी सबूत मेरे सामने खड़े कर दे वो, चाहे जो मर्जी चाले चलने वो, पर मेरी शादी आपसे होकर रही। मेहर के हवन में डालने का सामान तो तैयार हो।
ओए किधर? गुरुद्वारे जा रही हूँ मत्था टेकने। और ये? मेरे साथ जा रहा है। अच्छा ठीक है। और पम्मे तू ना इसके साथ जा और देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तू ना मत्था टेक के सीधा हवेली आ जाना, हम दोनों भी निकल रहे हैं थोड़ी देर में हवन के लिए। आप फिक्र मत करो, वहां तो मुझे आना ही पड़ेगा। लो जी, मैं कर देता हूँ इंतजाम। 10 शादियाँ करवा दूंगा इस गांव में। आप लोग अपना घर संभालो। तेरे बिना मेरा एक एक दिन कैसे कटा है ये मैं जानती हूँ। अगर आज तू होता तो तेरी माँ का ये हाल नहीं होता। हमारी दुनिया ही अलग होती। तुझे इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मेरे बच्चे, नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ा दुख दे गया है तू मुझे, बहुत बड़ा दुख। जब भी मैं तुझे सपनों में देखती हूँ, डर के मारे तुझे अपनी गोद में छुपा लेती हूँ, ताकि कोई भी तुझे मुझसे अलग ना कर सके। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे बहुत याद करती हूँ। जा भी है मेरे बच्चे, खुश रहना, खुश रहना। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जीते रहो कैप्टन साहब। मुझे तो लगा था कि आप इस बार आ नहीं पाओगे। अरे आता कैसे नहीं, इतने सालों से मैं ही तो बरसी करवा रहा हूँ अटवाल साहब की। आप ना आते तो भी मैं आने वाला था। पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री आ गई है। हमारे समधी भी आ गए। अभी कल तक तो रुक जाइए समझी वाले के लिए। आपको भी ना निम्मी की तरह बड़ी जल्दी है रिश्ता जोड़ने की। और बहन जी रोको मत समधी साहब को। हमारे पूर्व मिंटी ने तो कब का फिक्स कर दिया हमारा रिश्ता। क्यों पूर्व पुत्र? सही कह रही हूँ ना मैं? अब बेबी सुन, मैं गुरुद्वारे होकर आती हूँ। मैं इतनी जल्दी क्या है? सब एकजुट हुए हैं, हवन करेंगे। अभी तैयारियां तो चल रही है ना। मैं शुरू होने से पहले आ जाऊंगी पक्का, बस अभी है। पूरी तरह फंसा दिया इस बुढ़िया ने। कोई तरीका नहीं छोड़ा यहां से निकलने का। मैं अपनों से दूर हूं और अपने रास्ते में ये बद्दुआओं का जाल बिछा रहा हूं। कहीं कोई ये इशारा तो नहीं? सब खैरियत तो है ना वहां? क्या करूं? क्या करूं?
ये कैसी जंग छिड़ गई है फर्ज और मजहब के बीच। मैं किसी और के बाप के हवन में बैठा अपने बाप की आत्मा की शांति मांगूंगा, जबकि मेरे अपने वालिद तो जिंदा है। अगर मैं इस हवन में नहीं बैठा तो धोखा होगा फर्ज और वतन के साथ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर देना अब्बू, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं, लेकिन मैं आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। मैं आज जो भी करने चाह रहा हूं मथुरे वतन के लिए करने चाह रहा हूं। मेरा नाम मेहताब खान। मैंने हुजूर पहले भी अर्जी दी थी कि मुझे मेरे बेटे इकबाल खान से मिलने की इजाजत दी जाए। उस पर वतन से गद्दारी करने का इल्जाम है। देखिए जनाब, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिना कागज पत्री के मैं आपको नहीं मिलवा सकता। जाइए, पहले सरकारी परमिशन लेकर आइए। जी लाया हूं ना, इस बार सब लाया हूं। बेहतर। माफ कीजिए, आप समझ सकते हैं, आपके बेटे को वतन के साथ गद्दारी करने के संगीन जुर्म में कैद किया गया है। अब बिना सरकारी परमिशन के तो मैं आपको नहीं मिलवा सकता था। हुजूर, मेरा बेटा गद्दार नहीं है, कमांडो है फौज में। उसके जैसा वतन प्रस्त पूरे वतन में नहीं मिलेगा। ले जाइए नहीं इकबाल के पास। जी। सुनिए, एक बात की एहतियात रखिए, आप दोनों में आपस में ऐसी कोई बात ना हो कि मुझे आपकी मुलाकात मुख्तसर करनी पड़े। शुक्रिया हुजूर। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांत। बेबे समीर को बुलाओ, कहाँ है वो? मैं यहां हूं। समीर बेटा, पंडित जी के पांव छुओ। रहने दीजिए बेटा जी। बेटा जी शायद बड़े हो गए हैं, भूल गए होंगे। जीते रहो बेटा। इकबाल। समीर बेटा, हाथ बढ़ाओ आगे। समीर बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। क्या हुआ समीर, ठीक तो है ना तू? मुझे क्या होगा? इकबाल बेटा, इधर देख बेटा, तेरे अब्बू आए हैं। इकबाल 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 इकबाल, कितनी बार कहूं आप सबसे कि मैं इकबाल नहीं हूं, समीर हूं मैं। ये क्या कह रहा है तू?
बेटा तू मेरा बेटा है, इकबाल, इकबाल खान। इधर देख बेटा, मैं तेरा अब्बू हूं, मेहताब खान। आप मेरे अब्बू नहीं हो सकते। मेरे अब्बू मर चुके कई साल पहले। समीर हूं मैं, समीर। समीर? ये क्या कह रहा है तू? ये समीर कौन है? बेटा नाराज है तू मुझसे? मुझे जैसे ही पता चला कि इन लोगों ने तुझे जेल में बंद कर दिया, मैंने जेल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इन लोगों ने बेटा मुझे मिलने ही नहीं दिया। खतावार हूं तेरा, लेकिन दिल मत दुखा। क्यों तड़पा रहा है मुझे बेटा? क्यों तड़पा रहा है मुझे? कितनी बार समझाऊं मैं आपको कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, इकबाल नहीं हूं मैं, समीर हूं मैं, समीर। सारा दिन ऐसे ही चिल्लाता रहता है ये। अब तो ये अपना नाम भी भूल चुका है। हुजूर आप चलिए यहाँ से, अगर ये बेकाबू हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे बच्चे के साथ, जो समीर समीर चिल्ला रहा है? इकबाल चलिए यहाँ से, चलिए। इकबाल बेटा, ये जल लीजिए हाथों में। समीर बेटा, हथेलियां आगे बढ़ाओ, ये जल हाथ में लो। समीर, तेरा ध्यान कहाँ है? हाथ आगे बढ़ा। मम्मी, मम्मी, मिंटी दीदी गुलजार से गायब हो गई। हाय हाय, क्या बकवास कर रहा है तू बल्ली? तेरे साथ ही तो गई थी, उसको यहाँ सीधे आने के लिए बोला था। तुझे मिली थी क्या? नहीं, मेहर दी को नहीं मिली। मेरे साथ थी जब मैं मेहर दीदी को लेने गुरुद्वारे से बाहर आया। फिर हम वापस अंदर गए तो नहीं थी। हमने हर जगह ढूंढा, हम घर पे भी देख के आए, पर कहीं भी नहीं मिली। मासी आपको कुछ बता कर गई थी? हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने फोन भी ट्राई किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बाबूजी आप मेरे साथ चलिए, हम आसपास पता करते हैं। बल्ली तो फिर से फोन ट्राई कर, ठीक है? अब ट्राई करने से क्या होगा? जो तूने करना था वो तो तूने कर दिया। क्या मतलब? अपने प्लान को अंजाम दे दिया। बहुत बढ़िया किया तूने। क्या कह रहा है पूरा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यार चलो मिंटी को ढूंढते हैं मिलके। रुको, पूरब की बात तो पूरी होने दो, बीच में टोक दिया। हाँ, तू क्या कह रहा है पूरब? इसी ने उठवाया मिंटी को, सारा चक्कर इसी का चलाया हुआ है। पूछो इससे। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं अपनी बहन को क्यों उठाऊंगी? हाय हाय मेरे रब्बा, देख लो, अब ये दिन देखना भी बाकी था ना। पूरब क्यों झूठ बोलेगा? तू बता पूरब, क्या पता है तुझे? पूछो इससे कि मिंटी कहाँ है अभी। मुझे नहीं पता, मुझसे मिलने से पहले वो गायब हो चुकी थी। बिल्कुल सही। तूने ही बल्ली के साथ मिंटी को गुरुद्वारे बुलाया था ना? वो दोनों तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन तू मिंटी के गायब होने के बाद पहुंची। तो इस बात के क्या मायने निकाले? ये क्या कह रहा है तू पूरब? बता सबको, तू और बल्ली दोनों मिलकर मिंटी को किडनैप करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे?
कर रहे थे कि नहीं? क्या हुआ? बोलती बंद। तूने ही बल्ली की मदद मांगी थी ना मिंटी को गुरुद्वारे बुलाने के लिए। बोल, झूठ बोल रहा हूं मैं। मेहर, पूरब जो कह रहा है वो सच है क्या? तुझे पता था कि मिंटी और बल्ली गुरुद्वारे आने वाले हैं? तू किस बात को कहां ले जा रहा है पूरब? तू खड़े होकर मेरी और बल्ली की बातें सुन रहा था? हाँ, हमने ऐसी बात की थी, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक था। मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि मिंटी को किडनैप कर लेते, क्योंकि और कोई तरीका नहीं उसकी शादी। मैं तू शादी रुकवाने के लिए इतना गिर जाएगी ये तो हमें पता ही नहीं था। किडनैपिंग मजाक है तेरे लिए? तू मजाक मजाक में लोगों को उठवा लेती। हाँ, अब तो बोल दे कि तूने बल्ली को भेजा था मिंटी को गुरुद्वारे बुलाने के लिए। भेजा था कि नहीं? हाँ, कहा था। ये लो, किडनैपिंग का प्लान तूने बनाया, मिंटी को गुरुद्वारे इसने बुलाया, मिंटी गुरुद्वारे से गायब हुई। इसके बाद भी आप सब लोग बोलेंगे कि इसका कोई हाथ नहीं है किडनैपिंग में। हाँ, किडनैपिंग लफ्ज थोड़ा बड़ा हो सकता है। चल तू खुद ही बोल दे कि मिंटी को तूने गायब कराया था। हम सब पे मेहरबानी होगी तेरी। बस बहुत हो गया।